नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब ये हमारा टेबल है और इसके हमने किसी बिंदु पर किसी भी जगह पर हमने एक लैंप दिखाया, लैंप रखा है और इसको हमको स्थिति बताना है। ठीक है, तो स्थिति हम किस प्रकार से बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी कुछ होगी यहाँ से यहाँ तक की, और फिर इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कुछ होगी। जिस प्रकार से हम पार्ट 1 में वीडियो में बताए थे कि एक छत है, छत में हमने एक सीलिंग पंखा लगाया है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इसी प्रकार इसमें भी कहना है कि एक टेबल क्या एक सतह है, तो टेबल के सतह के टेबल के ऊपर सतह पर एक लैंप लगा हुआ है और इसकी स्थिति आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो ये बड़ी कोर है और ये छोटी कोर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लिख लेंगे माना बड़ी कोर। ठीक है, ये बड़ी कोर की इधर हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर और इधर छोटी कोर को हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेना है हमको। तो बड़ी कोर की स्थिति क्या हो जाएगी, बड़ी कोर की स्थिति हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर और छोटे कोर की स्थिति बराबर 30 सेंटीमीटर। मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये बड़ी कोर जो है इससे यहां तक की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी स्थिति देखिए। अब मान लीजिए कि आप यहां पर से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या स्थिति हो सकती है, 30 और 25 हो सकती है। तो पहली स्थिति तो 30 और 25 हो सकती है, और मान लीजिए कि आप इधर से बैठे हुए थे, आपके लिए स्थिति क्या हो सकती है, 25 और 30 दोनों हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके, इस तरीके से। तो इसमें दो स्थिति हो सकती है, एक स्थिति 30 और 25 हो सकती है, एक स्थिति 25 और 30 हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, टेबल लैंप की स्थिति क्या हो सकती है, एक तो क्या हो सकती है 30 और 25 हो सकती है, तथा क्या हो सकती है 25 और 30 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें बस यही दर्शाना था। तो और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा है क्योंकि हम उसको लिख भी नहीं सकते, वो इतना बड़ा है कि बोर्ड पर उतारना उसको पॉसिबल नहीं है। तो हम उसी पार्ट को लिए हैं कि जो हमारे इस क्वेश्चन उसमें बनाना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 में कि एक गांव में 2 सड़कें मुख्यतः ये इससे मिलती है। ये क्या हो गई, एक सड़कें आ रही इधर से उत्तर दक्षिण की तरफ है और एक सड़क पूरब की और पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ पर ये 4 लाइन हुई और फिर कहता है कि 5 सड़कें, मतलब पूरा पश्चिम से भी 5 सड़कें गई हैं और उत्तर दक्षिण से भी 5 सड़कें गई है। और उसमें कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो हम इस पर उस सड़क को भी दर्शा देते हैं, तब हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए हमने सड़क को दर्शा दिया है। अब देखिए पूरा पश्चिम की ओर सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5, और उत्तर दक्षिण की तरफ से सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5। अब ये हर जगह चौराहे का निर्माण करे, यहाँ पर भी चौराहा है, यहाँ पर भी चौराहा है, यहाँ पर भी चौराहा है, यहाँ पर भी चौराहा है। इसी सड़क पर हमें क्या कर रहा है, 4 और 3 को दर्शाने के लिए। तो 4 क्या है, एक्स वाला को पहले क्या एक्स अक्ष लिखाता है और पहले उसके बाद वाई। इसको हम क्या कहते हैं, भुज, और इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। राइट है। अब देखिए 4 और 3 मतलब x वाला 4, तो x वाला यहाँ पर, नीचे वाला इसी को हम क्या कहते हैं x। तो ये कहता है 4 सड़क लेने के लिए। तो चौथा सड़क हमारा कहाँ पर है, 1 2, बीच वाला को नहीं लेंगे, ये हमारा मुख्य, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य सड़क हो गया। तो मुख्य सड़क को हमें नहीं लेना है। ये मुख्य सड़क को छोड़कर जो ये 5 सड़कें हैं उस पर हमें ये क्रॉस स्ट्रीटों को दर्शाना है। तो यहाँ पहला, दूसरा, मेन को छोड़ के तीसरा, चौथा, ये हो गया चौथा। उसके बाद क्या कर रहा है, ऊपर वाला उत्तर पश्चिम की तरफ से, उत्तर दक्षिण की तरफ से तीसरा रोड। तो 1 2 1 2 3,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये चौथा और 3, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 और 3, राइट है। यहाँ से चौथा और यहाँ से तीसरा हमारा ये बिंदु हो गया। उसके बाद कह रहा है कि तीसरी और चौथी, तो तीसरी मतलब पूरा पश्चिम की तीसरी सड़क और उत्तर दक्षिण की चौथी सड़क। तो यहां से देखिए कितना तीसरी सड़क, 1 2 मेन को छोड़ के तीसरी यहां से, और ऊपर से हमें चौथी सड़क लेना है। तो 1 2 3 मेन को छोड़कर चौथी सड़क, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी और चौथी सड़क, तीसरी और चौथी सड़क। अब इसमें क्या है कि एक दिया हुआ है दूसरी और पांचवी सड़क, कितना है, जो एक जगह पर मिलती है, दूसरी और पांचवी। तो देखिए 1 2 यहां और पांचवी सड़क यहां, तो 2 और 5 हमारा यहां पर हो जाएगा, तो दूसरी और पांचवी सड़क यहां पर हो जाएगी। अब कह रहा है इसमें कि हम इसको क्रॉस स्ट्रिकों को और दर्शा सकते हैं इसके अलावा। तो देखिए 3 4 नहीं, 3 4 ये अकेला है इसके, और ये क्या है, ये इसके, इस बिंदु के अलावा हम इसमें कहीं और नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम लिख देंगे क्या कि 3 4 और 4 3 और कहीं और बिंदु पर हम नहीं अंकित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस बिंदु को इसी में, इस दोनों बिंदु के अलावा इसी बिंदु को हम कहीं और अंकित इस पैराग्राफ पर या इस हम ग्राफ पर नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।